हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और आज मैं एक्सरसाइज 1.1 की रिलेशन एंड फंक्शन की हमारे पास ये एक्सरसाइज 1.1 के आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको डिस्कस कराऊंगा। तो मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करा दिया। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो क्लास जाकर जरूर देखिए, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस पर जाकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे एक एक क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक इसमें लास्ट टोटल क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा उसने कि सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाई। एक प्लेन पर हमारे पास एक पॉइंट गिवन है कि P, Q डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q। जो हमारे पास P की डिस्टेंस है ओरिजिन से, वही डिस्टेंस हमारे पास Q की है। तो ये यहाँ पर ये कह रहा, तो इसमें दिखाना है कि हमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेकंड पार्ट इसका बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये शो करना हमें। तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर करा रखी है ये बातें। तो इसमें कह रहा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P द ओरिजिन इज सेम। तो सबसे पहले मैं इस बात को आपको क्लियर कराता हूँ। तो ओरिजिन O से हमारे पास एक डिस्टेंस P है और एक डिस्टेंस हमारे पास Q है। चाहे वो इधर हो P इधर भी हो सकता है, Q इधर भी हो सकता है, तो किधर भी हो सकता है, चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो। तो हमारे पास ये डिस्टेंस क्या है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जो हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास सेम है। तो इसी तरीक़ा से हमारे पास इसमें पॉइंट बन जाएंगे। तो ये इससे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये देखो। तो हमारे पास ये पॉइंट बन गए। तो इसने बोला है कि अब हमें शो करना है कि एक कोवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले एक कोवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास कि A बिलोंग्स टू R, यानी कि रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास P बिलोंग्स टू R में होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा भाई, P की जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो खुद की डिस्टेंस खुद से तो सेम ही होगी भाई। P की डिस्टेंस इधर जो होगी, यहाँ पर जो बनेगी या यहाँ पर जो बनेगी, तो P की जो डिस्टेंस होगी वो खुद से तो सेम ही होगी। तो इसलिए हमारे पास P बिलोंग्स टू रिलेशन में होगा। तो हमारे पास ये कैसा सेट हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव ये है। तो यहाँ पर आप कारण भी लिख सकते हो, यहाँ पर ये लिख दोगे कि डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। यही बात लिख दोगे आप, बस Q की जगह P डाल दोगे। तो यही बात हो जाएगी कि अपने आप से खुद की दूरी इक्वल होती है। अगर P की डिस्टेंस यहाँ पर, तो P की डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर भी इतनी होगी और वहाँ पर भी इतनी होगी और यहाँ पर भी हमारे पास P की डिस्टेंस इतनी होगी। तो P बिलोंग्स टू R, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो ये है। अब सिमेट्रिक के लिए हम इसे चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि A, B बिलोंग्स टू R। तो B, A भी हमारे पास क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू R, यानी कि रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर हमारे पास P, Q बिलोंग्स टू R है, तो क्या Q, P भी हमारे पास बिलोंग्स टू R होगा। क्या रीजन से, इस रीजन से। आप यहाँ से देखो, अगर हमारे पास OP की डिस्टेंस क्या है, इसने पहले बता दिया कि OP की डिस्टेंस जो हमारे पास OQ के इक्वल है। भाई OP की डिस्टेंस जो है हमारे पास OQ के इक्वल है, यही तो बोला उसने क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम Q फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस हुई वो इसका मतलब हो कि OP इक्वल टू OQ, और यहाँ से होगा हमारे पास OQ इक्वल टू OP के भी होगा। तो हमारे पास ये सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक भी है हमारे पास। कारण क्या है कि P, Q बिलोंग्स टू R, Q, P भी बिलोंग्स टू R होगा। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक भी है। कारण ये रहा OP इक्वल टू OQ, OQ इक्वल टू OP। अब देखते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए शो करते हैं इसे। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि A, B बिलोंग्स टू R। चलो ये बात लिखना चाहो लिख दो, ना लिखना चाहो कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा P, Q बिलोंग्स टू R
तो हमारे पास क्या होना चाहिए, Q कॉमा S एक पॉइंट ले लेता हूँ, वो भी हमारे पास रिलेशन में होगा। तो यहाँ से हमारे पास होना चाहिए कि P कॉमा S भी हमारे पास किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो इस बात से हमने चेक किया कि OP इक्वल टू OQ के होगा। भाई अगर हमारे पास S जो ये पॉइंट है, तो यहाँ पर कोई भी आप पॉइंट ले लो तो उसकी डिस्टेंस भी तो हमारे पास सेम होगी। S ले लो, R ले लो, Q ले लो, T ले लो। तो यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं तो हमारे पास जो इसकी डिस्टेंस होगी वो इसकी डिस्टेंस OP, अगर हमारे पास OP इक्वल टू OQ होगा तो OQ इक्वल टू OS भी तो हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों भी तो इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास ये कारण निकलेगा कि OQ इक्वल होगा हमारे पास OS के, और ये हो जाएगा हमारे पास। तो फिर हम OP इक्वल टू हमारे पास OS के हो जाएगा। तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो हमारे पास ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारे पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला इसमें ही कि फर्दर शो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू द पॉइंट P डज नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्किल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। यानी कि जो हमारे पास, बिल्कुल यही बात कह रहा है फिर से, जो हमारे पास ये ओरिजिन है, ओरिजिन 0,0 हमारे पास ओरिजिन। तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है वो P, और यहाँ पर पॉइंट जो बन रहा है वो Q। तो यहाँ से हमारे पास जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सभी तो इक्वल ही होंगे हमारे पास, ये Q1, Q2, Q3। तो इस तरीक़ा से हमारे पास जो ये पॉइंट बनेंगे, तो यहाँ पर कहाँ तक ले जाएंगे हम, QN तक ले जाएंगे इसे, और इन सभी डिस्टेंसों को मिला देंगे। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, एक सर्किल मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्किल। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, एक सर्किल मिल रहा है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा है इसका सेकंड पार्ट में कि रिलेटेड टू पॉइंट P डज नॉट इक्वल टू 0,0 सर्किल पासिंग थ्रू P विद द ओरिजिन ऑफ सेंटर। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, एक सर्किल से पासिंग हो रही है, सभी देखा जाए तो P, Q1, Q2 ये सभी हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में इतनी ही बातें पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर अब हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, 12 में इसने क्या पूछा, 12 में भी कि सो दैट द रिलेशन R इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। तो R हमारे पास जो है वो है कि T1 एंड T2 हमारे पास क्या होंगे, T1 इज सिमिलर टू टू, T1 इज सिमिलर है हमारे पास इज T2। तो ये कंडीशन दी है। और इसमें क्या पूछा है कि इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे पहले इतना ही पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट बाद में करेंगे। पूछा है कि T1 अगर T2 के सिमिलर है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि A, हमारे पास बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास अगर T1 एंड T1, तो T1 का T1 रिलेशन अगर हम R से लगे, क्यों, क्योंकि T1 हमारे पास क्या होगा, सिमिलर का, ये सिमिलर का साइन है, तो T1 हमारे पास T1 के सिमिलर होगा। तो इसलिए हमारे पास T1 के सिमिलर होगा। भाई खुद आदमी खुद के सिमिलर तो होगा ही। आप कोई भी ले लो, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके रख के देख लो कि खुद का सिमिलर, भाई ट्रेंगल क्या होता है, ट्रेंगल ऐसे हो गया तो वो खुद का सिमिलर तो होगा ही। तो यहाँ पर भी यही बात कही है कि T1 खुद के सिमिलर T1 होगा। तो रिफ्लेक्सिव ये है। तो हम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R, किस कारण कि T1 हमारे पास सिमिलर होगा T2 के, और T2 T1 भी हमारे पास क्या होगा, बिलोंग्स टू R होगा। किस कारण, क्योंकि T2 भी तो सिमिलर ही होगा हमारे पास T1 के, एक ही बात है। तो ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करते हैं इसे। अगर हमारे पास T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो T2 T3 भी हमारे पास क्या होगा, बिलोंग्स टू R।
तो यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा वो T1 इंटू T3 भी हमारे पास क्या रिलेशन में होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क किया ये रिलेशन में होगा। तो यहाँ से चेक करते हैं कि T1 सिमिलर होगा T2 के, ये इसका कारण, और ये होगा T2 सिमिलर होगा T3 के। ये बात पकड़ में आई? बस ये बात पकड़नी है आपको कि T2 भी तो हमारे पास T3 के सिमिलर होगा। अगर हमारे पास ये 2 पॉइंट है कि T1 तो हमारे पास T2 के सिमिलर है, और अगर T2 भी हमारे पास T3 के सिमिलर है, तो T1 और T3 अल्सो हमारे पास क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ से हमारे पास T1 सिमिलर होगा T3 के। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक भी है। तो ये कैसे रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमारे पास ये रिलेशन कैसी हो जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा है, सेकंड पार्ट है हमारे पास इसमें कि कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड 3, 4, 5। तो साइड लिख लेते हैं। हमारे पास जो ट्रायंगल की साइड दी है वो T1 इक्वल टू दिया हमको 3, 4 एंड 5, और T2 की साइड दी है हमको 5, 12, 13, और T3 की साइड हमको दी है इसमें 6, 8 और 10। ये हमारे पास 3 साइड है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में। और विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो पूछा है तीनों एंगल जो हमारे पास है किस तरीका से रिलेटेड है। ये T1, T2 एंड T3 हमारे पास कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ से देख लो आप, ये तो इसमें तो कोई हमारे पास ये बन ही नहीं रहा, ये बन रहा है लेकिन ये नहीं बन रहे। तो प्रोपोर्शनल हो गए, या फिर फ्रैक्शन में देखो आप यहाँ से प्रोपोर्शनल, तो T1 एंड T2 देखो आप यहाँ से। तो T1 अगर T2 के सिमिलर है तो हमारे पास देख लो 3/6, 4/8 ये भी हो रहा है, और 5/10। तो हमारे पास इन सब का रिजल्ट क्या आ रहा है, 1/2। तो यहाँ से हमारे पास T1 सिमिलर है T2 के, या ऐसे कह सकते हैं T1 इज रिलेटेड टू T3, सॉरी ये T3 के। T2 तो हमारे पास यहीं पर फेल्ड हो गया था, तो 3/5 आ रहा है, 4/12, 5/13 वहीं पर फेल्ड हो गया था। तो T1 T3 के रिलेटेड है, T1 इज रिलेटेड टू T3। तो ये इस तरीका से हम इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा इसने, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी टाइप से होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जो बस थोड़ा सा लॉजिक पता होने चाहिए इन सवालों में, आप आसानी से कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए पोलिजन ऑफ आर P1, P2 जो हमारे पास है सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो है हमारे पास कि R इक्वल टू P1 एंड P2 हमारे पास जो है वो P1 एंड P2 सेम नंबर ऑफ हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड। तो इसमें हमें सब क्वेश्चन नंबर 13 में पहले दिखाना इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहली बात पूछिए इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसने पहली बात, अगर इसने पूछा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो कर दो, तो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो P1 P2 की जो साइड है वो नंबर ऑफ साइड इक्वल है। तो अगर हमारे कोई साइड होगी तो खुद की साइड तो खुद के इक्वल होती है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं शो कर देता हूँ उसे कि P1 हमारे पास क्या होगा, बिलोंग्स टू R। क्यों, क्योंकि P1 इक्वल टू P2, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी हमारे पास, इक्वल होंगी। तो रिफ्लेक्सिव ये है। तो सिमेट्रिक के लिए अगर हम इसे चेक करें तो P1 एंड P2 बिलोंग्स टू R। कारण क्या, कारण ये P1 P2 सेम नंबर ऑफ साइड। तो P1 एंड P2 की जो हमारे पास वो सेम नंबर ऑफ साइड है। और अगर हम P2 P1 करते हैं तो बिलोंग्स टू R। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P2 एंड
P1 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ साइड। तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए अगर हम इसे चेक करें तो ट्रांजिटिव के लिए भी हमारे पास इसी तरीका से हो जाएगा, P1 P2 बिलोंग्स टू R, तो ये हो जाएगा हमारे पास P2 P3 भी हमारे पास क्या होगा, बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से क्या P1 एंड P3 हमारे पास रिलेशन में होगा, तो यहाँ से आप ये कारण है हमारे पास कि P1 एंड P2 हमारे पास क्या होगा, नंबर सेम नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ से P2 एंड P3 भी हमारे पास क्या होगा, सेम नंबर ऑफ साइड। तो इससे हमारे पास जो इम्प्लाई निकलेगा P1 एंड P3, P2 एंड P3, P1 एंड P3 भी अल्सो नंबर ऑफ साइड। तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह देंगे कैसा रिलेशन है, इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारे पास ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। P1 एंड P2 सेम नंबर ऑफ साइड। ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर हमने 12 इसी टाइप से किया है और 13 भी हमारा बिल्कुल यही है। सेकंड पार्ट इसके पढ़ते हैं कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट होगा क्या, सभी एलिमेंट कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का, T विथ साइड 3 4 5। हमारे पास एक ट्रायंगल की साइड दी है 3 4 एंड 5, ये साइड दी है हमारे पास। तो ये कैसे बनेंगे, ऑल ट्रायंगल। तो 3 साइड से हमारे पास क्या बनेंगी, ऑल ट्रायंगल। तो ये तो लॉजिक सी बात है, आप देख सकते हो भाई ये 3 साइड से हमारे पास 3 4 एंड 5, तो हमारे पास कैसे बनेंगे, ऑल ट्रायंगल ही बनेंगे हमारे पास। तो ये कैसे सेट्स बनेंगे, सभी ऑल ट्रायंगल बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद लगाओगे, बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप से है कि उसमें क्या दिया है कि L1 L2 के पैरेलल है। तो पैरेलल का हमारे पास इस तरीका से साइन लगा देते हैं, L1 L2 के पैरेलल है। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव तो ये है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 14 थोड़ा सा आपको यहाँ से क्लियर कराऊँ, तो इसने बोला है L1 L2 के पैरेलल है तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो जाएगा, क्योंकि L1 खुद के पैरेलल तो होगा। तो L1 हमारे पास क्या होगा, बिलोंग्स टू R। किस कारण, इस कारण L1 L1 के पैरेलल होगा, खुद के लिए सिमेट्रिक तो ये हो गया, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक के लिए अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो इसका मतलब L1 L2 हमारे पास क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से हमारे पास ये बात ये भी कह सकते हैं L2, भाई आप पैरेलल के लिए यहाँ से देख लो ना, ये L1 है और ये L2 है, तो L1 L2 के पैरेलल भी हो सकता है और L2 L1 के पैरेलल भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो अगर मैं ट्रांजिटिव के लिए इसे शो करूँ, तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ से देख लो, ये L1 ये L2 और ये L3। तो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली अल्सो L1 एंड L3 हमारे पास क्या होगा, L1 एंड L3 हमारे पास अल्सो पैरेलल होगा। तो हमारे पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो मैंने आपको शो कर दिया। जो इसका सेकंड पार्ट है वो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 का। तो अगर हमारे पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों क्लियर हो गए, तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का ही हम। तो गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया इक्विवेलेंस रिलेशन तो ये हो गया, बिल्कुल इसी टाइप से हम कर रहे थे। लाइन है हमारे पास y = 2x + 4। तो इसे अगर हम देखें, हमने कंपेयरिंग करे इसे हमने, तो कंपेयरिंग हमने क्लास 11th शायद 9th 10th में हमने ये चीज़ें पढ़ी है कि y = हमारे पास क्या होती है, mx + c, ये इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हमारे पास जो इसे हम कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास, m क्या स्लोप, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगा, ये आप यहाँ तक देख लो, तो m की वैल्यू मेरे पास क्या जाएगी 2। तो m की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी y = 2x + c। तो हमारे m क्या यहाँ पर m हो जाए y = तो c क्या हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो c बिलोंग्स टू r। ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी y = 2x + c। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारे पास क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर अब हम चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि लेट आर द रिलेशन 1 2 3। सेट हमारे पास एक गिवन है कि 1 2 3 एंड 4, और रिलेशन हमारे पास इस टाइप से है कि 1, 2 एंड 2, 2 1, 1 4, 4
और एक है 1,3, 3,3 और एक रिलेशन है हमारे पास 3,2। तो इसमें हमें बताना है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें हमें बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहाँ से आप देख लो, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं देखूँ तो हमारे पास 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए। तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। तो सिमेट्रिक के लिए अगर हम इसे चेक करें कि हमारे पास अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। अगर 1,2 है तो क्या 2,1 सेट में है? 2,1 हमारे पास सेट में नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि इस सेट में नहीं है, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। अगर ट्रांजिटिव के लिए मैं इसे शो करूं कि अगर 1,2 है तो ए कॉमा बी हो गया, तो बी कॉमा सी है, 1,2, 2,2, तो 1,2 है, बिल्कुल है। तो 1,2 हमारे भाई यही तो कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो 2,2 भी हमारे पास बिलोंग्स टू आर है। तो अब यहाँ से क्या रिलेशन होना चाहिए कि 1,2 भी हमारे पास क्या होना चाहिए, रिलेशन में, सेट में होना चाहिए, जो कि हमारे पास है 1,2। तो 1,1 है, तो 1,1 भाई मैंने आपको बताया कि एक अगर हमारे पास सिर्फ रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव हमारे पास सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। क्यों? आप यहाँ से देख लो 1,1 हमारे पास अगर चेक करो तो आप उल्टा भी रिवर्स ले जाओगे तो भी 1,1 ही आएगा। तो अगर हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बताया अगर 1,2 ही मिले सेट में और दूसरा सेट 2, हमको मिले ही नहीं, तो हम एक के बेस के ऊपर कह देंगे कि हमारे पास ये ट्रांजिटिव है। जैसे यहाँ पर आगे क्वेश्चन था कि 1,3, तो ये हमारे पास 4,4 ये तो हो गया। अगर 1,3 है तो 3,3 है, तो 1,3 भी हमारे पास ये ट्रांजिटिव तो हो गया। जैसे 3,2 है, तो अब इस सेट में देख लो क्या 2,3 कहीं है? सिर्फ एक ही हमारे पास ये लास्ट का एग्जाम्पल है कि 3,2 है हमारे पास, लेकिन ए तो हमारे ए बी तो है, लेकिन बी सी हमारे पास इसमें नहीं है। तो हम अगर हमारे पास, मैंने ट्रांजिटिव में आपको बेसिक में आपको पहले ही क्लियर करा दिया था कि अगर हमको सिर्फ ए बी ही मिले और बी सी हमको ट्रांजिटिव के लिए सेट में मिले ही नहीं, तो हम एक के बेस पर कह देंगे। अगर सिर्फ एक सेट के ऊपर कह दे तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव होगा। सिर्फ अगर एक होगा, तो अगर बी सी भी मिल जाता तो फिर तो हम इन दोनों को चेक करते कि 3 सी भी सेट में है या नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ 3,2 है, तो 3,2 भी हमारे पास क्या होगा? सेट में होगा। तो हमारे पास सेट में होगा, तो एक के बेस के ऊपर हम कह देंगे कैसा है? ट्रांजिटिव है। तो सब बच्चे, बहुत से स्टूडेंट, टीचर पढ़ाते हैं कि 3,2 है तो 2,3 नहीं है, तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ अगर ए बी है तो बी सी नहीं है तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव होगा। सिर्फ ए बी है सिर्फ सेट में, तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो ऑप्शन देख लेना आप कौन सा ऑप्शन है, मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव, बट सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 था आपका, और क्वेश्चन नंबर 16 अब मैं लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ इसका सिर्फ और सिर्फ, और फ्री एक्सरसाइज हमारे एक एक क्वेश्चन हमने इसका कवर कर लिया, पूरी एक्सरसाइज हमारे पास कवर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। इसमें क्या पूछा है कि आर इज रिलेशन एन इन गिवन। तो आर हमारे पास जो रिलेशन है वो ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी -2, ए जो है हमारे पास, बी जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन 6 के है। तो इसमें हमको करेक्ट आंसर चुन रहा है। तो हमारे पास ये कि ए इक्वल टू बी -2, एन दिया हमको, एन एक नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है। एन हमारे पास क्या नेचुरल नंबर के डिफाइन है, यानी कि जो हमको इस सेट में जो वैल्यू रखनी है वो 6 से ग्रेटर देन ही रखनी है, कंडीशन के हिसाब से 6 से ग्रेटर देन रखनी है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारे पास कि 2,4 बिलोंग्स टू आर। तो ये तो हमारे पास पहले ही रिलेशन में नहीं रहा, क्योंकि 4 अगर मैं रखता हूँ बी की वैल्यू तो 4 तो मेरी होगी नहीं, क्योंकि 6 से ग्रेटर देन लेनी है। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास पहला ही कट हो गया। और ऑप्शन बी अगर मैं चेक करूँ तो 3,8 है हमारे पास, बिलोंग्स टू आर। तो अगर मैं b की वैल्यू 8 रखता हूँ, तो b की वैल्यू 8 रखता हूँ तो मुझे a क्या मिलेगा? 8 - 2, और a की वैल्यू मुझे आएगी 6, और b की वैल्यू मेरे पास 8, तो 6,8 आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? 6,8।
तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास रिलेशन में नहीं होगा। तो अगर मैं सी चेक करता हूँ भाई 6,8 आया, लेकिन आ क्या रहा हमारे पास 3,8, तो ये तो होगा नहीं। तो अगर मैं इसमें चेक करूँ कि 6,8 बिलोंग्स टू आर थर्ड ऑप्शन में, तो मैं क्या वैल्यू रखता हूँ, 8 वैल्यू रखता हूँ। मेरे पास 6,8 है, लेकिन यहाँ पर 3,8 है, तो ये तो होगा नहीं। तो ए इक्वल टू बी माइनस 2 है, तो इससे ग्रेटर देन ही रखनी है ना हमें, 6 से ग्रेटर देन, तो 8 रख के देखता हूँ। तो ए इक्वल टू 8 माइनस 2, तो बी की वैल्यू मैंने क्या रखी 8, तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या मिली 6। तो ये 6 एंड 8 क्या यही चीज़ है हमारे पास 6,8, तो यही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा कि 6,8 हमारे पास जो हमने वैल्यू रखी, ए की वैल्यू 6 आई और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, तो ये दोनों हमारे पास रिलेशनशिप में होंगे, तो हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। दैट्स इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, पूरी एक्सरसाइज हमारे पास कवर हो गई। तो अगली एक्सरसाइज में जो मिलेंगे हम फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें फंक्शन के ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे हम कि फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास और किस टाइप से होते हैं। तो फंक्शन के ऊपर पूरी बातें हम करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।